हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर नंबर 4 लेकर आया हूं। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है एल्वियोली, या इसी को बोला जाता है एयर सैक, या इसी को बोला जाता है एल्वियोलाई। और फिर हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो टॉपिक है कि ब्लड कैसे O2 और CO2 को कैरी करता है। ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है हेमोग्लोबिन। वही जो हेमोग्लोबिन होता है वही O2 और CO2 को कैरी करता है। कैसे कैसे कैरी करता है आज हम लोग पूरे उसी के बारे में पढ़ेंगे। एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डीप में पढ़ेंगे। आराम से आप पढ़िएगा, ठीक है। कॉपी ले लीजिए, आराम आराम से नोट करते चलिएगा। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं जिसका आंसर आप कमेंट में दे दीजिएगा, ठीक है। क्या पूछूं? चलिए, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 1 आपको बताना है ये कौन सा पार्ट है, ठीक है। लेवल नंबर 1 इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। ये है लेवल नंबर 3, ये है लेवल नंबर 4, ये है लेवल नंबर 5। यहां पर क्या प्रेजेंट होता है इस वाले रीजन में, इस रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है। चलिए, ये 6 आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, 1 2 3 4 5 6 करके, ठीक है, लिख दीजिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद आज जो पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हवा कहाँ से इंटर करते हैं, अपने बॉडी के अंदर कैसे इंटर कराते हैं। नाक के थ्रू हम लोग एयर को ले लेते हैं। एयर में मेनली O2 पाया जाता है जो हम लोग अंदर लेते हैं। उसके बाद जिसमें O2 ज्यादा पाया जाता है, कितना परसेंटेज होता है सब मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में। तो वो जो हम एयर लेते हैं वो एयर जाता कहाँ है, नाक के ओपनिंग से कहाँ जाता है, नजल कैविटी में। नजल कैविटी से कहाँ जाता है, फेरिंग्स में। कॉमन पैसेज बिटवीन फूड एंड एयर, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स से ट्रैकिया वाले रीजन से पास करता है। ट्रैकिया वाले रीजन के ऊपर क्या होता है, लैरिंग्स होता है। समझ आ रहा है या जा रहा है ऊपर से? अगर ऊपर से जा रहा है तो कमेंट में लिंक है, वो सब वीडियो जाकर देखिए। लैरिंग्स प्रेजेंट है। लैरिंग्स से कहाँ गया हवा, लैरिंग्स वाले रीजन कहां पर प्रेजेंट है, ट्रैकिया पर। तो ट्रैकिया के थ्रू हवा कहां जाएगा, इसके थ्रू हवा कहां जाएगा, ब्रोंकस में। उसके बाद हवा कहां जाएगा, ब्रोंकियोल में, सब जगह जाएगा। और उसके बाद कहां जाएगा, एल्वियोली में या एल्वियोलाई में, जो पढ़ना है वो पढ़िए। यहां पर हवा पहुंचेगा। फाइनली हवा यहां पर पहुंच गया। ये जो 4th नंबर है ये क्या है, एल्वियोली।
या इसी को हम बोल देते हैं एयर सैक। इसी में हवा चला जाता है और आज आपको इसी के बारे में पढ़ना है, एल्वियोली क्या होता है और एयर सैक क्या होता है। दोनों सेम ही नाम है, एयर सैक बोलिए या एल्वियोली बोलिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं, एक प्यारा सा डायग्राम, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लोग एल्वियोली है, एल्वियोलाई है, इसके चारों तरफ क्या होगा, एल्वियोलाई है तो इसके चारों तरफ ब्लड का तो वेसल्स होगा ना, ऐसा ब्लड का तो पाइप होगा ना भाई, ब्लड का तो पाइप होगा ही। जितना भी एल्वियोलाई है सब के चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, डेंस ब्लड वेसल्स, ठीक है, चारों तरफ घेरा रहता है। तो ये मान लीजिए एल्वियोलाई है, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स है। जैसे ये एल्वियोलाई है, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स है, सब जगह रहेगा ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स मतलब खून वाला पाइप, ठीक है, ये जो एल्वियोली है इसी से जाएगा इसके अंदर O2 और इससे आएगा CO2। कैसे कैसे होता है हम लोग अभी डायग्राम बना के देखते हैं। इस वाले रीजन को हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, मतलब बड़ा करके हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। किसी को कोई समस्या, जैसे मान लेते हैं हम लोग ये है आपका एल्वियोली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए और हम लोग अभी बनाते हैं ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, जो खून वाला पाइप है, और ये क्या है, एल्वियोली है। किसी को कोई समस्या नहीं, कोई समस्या है किसी को इतना समझने में। ये क्या है, एल्वियोली, ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि ब्लड यहां से इंटर कर रहा है, मतलब पूरे बॉडी से जो गंदा खून है, गंदा खून का मतलब समझिए CO2 प्रेजेंट वाला खून जो है, ध्यान से समझिएगा। जो हमारे बॉडी में गंदा गंदा खून है, कहां से CO2 आता है सब बताऊंगा मैं। पूरे जो गंदा खून है हमारे बॉडी का, CO2 प्रेजेंट वाला खून, वो यहां पर जाएगा, ठीक है, इसमें, इस पाइप में जाएगा और इस पाइप के थ्रू ऐसे होकर ये ऐसे बाहर निकलेगा। ये जो ब्लड है इस पाइप के थ्रू ऐसे करके बाहर निकलेगा, ठीक है, बाहर निकलेगा। प्रेशर होता है, इसी कारण से ऐसा होता है। तो इधर से जो खून आएगा, इधर से जो ब्लड आएगा, उसमें क्या होगा, CO2 प्रेजेंट होगा, क्योंकि पूरे बॉडी से कचरा कलेक्ट करके लाता है। इधर से जो खून आता है, सो ब्लड जो आता है, सो कचरा कलेक्ट करके लाता है। तो कचरा वाला जो CO2 होता है इस एल्वियोली को दे देता है, इस एल्वियोलाई को दे देता है। मतलब CO2 क्या करता है, जो कचरा CO2 है वो इस एल्वियोलाई को दे देता है। ध्यान से समझिएगा, आ जाएगा समझ में। क्या किया, CO2, ये जो पाइप से CO2 वाला जो ब्लड आ रहा था उसमें से CO2 निकालकर दे दिया इसको, एल्वियोली को, ठीक है। CO2 वाला जो ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें लेस है, ठीक है। डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड मतलब इस ब्लड में CO2 प्रेजेंट है ज्यादा अमाउंट में। CO2 वाला ब्लड लेकर गया और क्या हुआ, CO2 इसको देते गया, CO2 दे दिया,
ये क्या है, CO2 दे दिया, CO2 दे दिया। किसको दे रहा है, ये कौन सा पोर्शन है, एल्वियोलाई, मार्क तो किया हुआ है। ठीक है, मार्क किया हुआ है, समझ में आ गया। और जो हम नाक से जो हवा ले रहे थे अपने अंदर, नाक से जो हवा ले रहे थे, नाक से जो इनहेलेशन करते हैं, उसमें O2 जो जाता है, वो O2 क्या होता है, इसके थ्रू O2 ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आएगा, और O2 वाला जो एयर है इसमें चला जाएगा, O2 इसमें चला जाएगा, O2 इस पाइप में मिलता जाएगा, O2। ये जो रेड से मार्किंग है वो क्या है, O2 का, इस पाइप में O2 चला गया। ठीक है, ये रेड वाला क्या है, O2। तो जो ब्लड यहां से पास करेगा वो ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। रुक जाइए, अच्छे से लिख देता हूं, ऑक्सीजनेटेड, जगह कम है इसलिए ऐसे करके लिख दिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब इस ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई मोर होगा। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, CO2 प्रेजेंट वाला ब्लड गया और निकला कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। किसी को कोई समस्या नहीं। इससे क्या हुआ, एयर इन भी हो रहा है, एयर इन हो रहा है और एयर आउट भी हो रहा है। हम लोग किस पोर्शन को देख रहे हैं, एल्वियोली वाले पोर्शन को, एल्वियोलाई को देख रहे हैं। ठीक है, कोई समस्या किसी को, कोई समस्या बताइए, है समस्या तो हो गया। ये कहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है, कैपिलरी में। ब्लड फ्लो इन कैपिलरी, कैपिलरी में ब्लड फ्लो कर रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में, और वैसे निकलेगा। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं। चलिए, इतना समझ में आ गया। हम लोग क्या किए, ये जो एयर सैक वाला रीजन है, ये वाला रीजन, इसको हम लोग मैग्नीफाई करके देखे हैं। तो मैग्नीफाई करके जब हम लोग देखे तो ये क्या है, ये एल्वियोली वाला रीजन है, एल्वियोली है, एल्वियोली है। उसके चारों तरफ क्या है, रिचली ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है। तो ब्लड फ्लो कर रहा है, पूरे बॉडी से कचरा लेकर आएगा, कचरा लेकर आएगा और ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, कैसा, शुद्ध हवा निकलेगा। ठीक है, चलिए एक बार थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये आपको समझ आएगा इक्वेशन से, वो जो इक्वेशन हम लोग लिखते आए हैं 50 बार। अब समझिए, C6H12O6 प्लस O2, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा था बताइए, सेल के अंदर। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे थे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चलिए, अब आपको बताना है कि ये CO2 आ कहाँ से रहा है। जितना भी बॉडी के अंदर सेल्स है ना, जितना भी आपके बॉडी के अंदर सेल्स है, कहीं भी का भी सेल हो, हर जगह ब्लड का सप्लाई होगा, हर जगह ब्लड वेसल्स होगा। कुछ कुछ जगह पर नहीं भी होता है, बट जनरली हर जगह पर ब्लड सप्लाई होगा। तो ब्लड सप्लाई अगर पूरे बॉडी में है तो पूरा बॉडी का ब्लड तो यहां से निकलेगा ही ना, यहां से तो गुजरेगा ही, एल्वियोली से होकर तो गुजरेगा ही, गुजरेगा ना होकर इससे। तो जितना भी बॉडी है, जितने भी बॉडी के सेल्स हैं, हर सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, देन वो CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगा। ये जो CO2 रिलीज होगा ये कैसा है, कचरा है, वेस्ट है। कैसा है, इसमें ऑक्सीजन बहुत कम है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड होता है।
ठीक है, मतलब CO2 प्रेजेंट वाला जो रहेगा थिंग्स, वो चीज जो CO2 प्रेजेंट वाला सब्सटेंस रहेगा वो क्या होगा, पूरे बॉडी के सेल्स से निकल के, पूरे बॉडी में जितने भी सेल्स है सब से निकलता है CO2 और फिर वो पहुंच जाता है कहां पर, एल्वियोली में। ठीक है, एल्वियोली वाले रीजन में, उसमें जो ब्लड सप्लाई है वहां पर पहुंचता है। और कचरा वाला ब्लड लेकर आया जिसमें CO2 प्रेजेंट है, कैसे कैसे कैरी होता है हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। CO2 उसमें प्रेजेंट है CO2, किसी को कोई समस्या नहीं। CO2 जो प्रेजेंट है वो इसमें क्या हुआ, चला गया एल्वियोली में। CO2 क्या हुआ, एल्वियोलाई में चला गया, CO2 गया और जो उधर से ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन इसमें मिक्स हुआ, ऑक्सीजन मिक्स हुआ और ऐसे करके ये फिर से पूरे बॉडी के सेल्स में जाकर ऑक्सीजन इसके थ्रू फैलेगा पूरे बॉडी के सेल्स में, पूरे बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन चला जाएगा। मतलब कचरा लेकर आएगा उधर से और इधर से साफ ब्लड लेकर जाएगा। ठीक है, और कैसे कैसे ब्लड का कौन सा कंपोनेंट कैरी करता है सब हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। ठीक है, तो कौन सा पार्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, एयर सैक के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। ये जो एयर सैक एल्वियोलाई होता है इसमें रिचली सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, रिचली सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब खून का इसमें पूरा में पाइप बिछा होता है, ब्लड वेसल्स पूरा में बिछा होता है। ये किस रीजन में है ब्लड वेसल्स, एल्वियोली वाले रीजन में, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं एल्वियोलर कैपिलरीज। क्या बोल देते हैं, एल्वियोलर कैपिलरीज। ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज, इसको छाप लीजिए, छाप लिए, 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है, हम लोग जो एयर लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन वाला एयर हो, जिसमें ऑक्सीजन मेनली प्रेजेंट होता है, हम लोग क्या करते हैं, सांस में लेते हैं, वी ब्रीथ इन। हम लोग सांस में लिए, जितना मैं अभी प्रोसेस आपको समझाया सब लिख भी देता हूं। हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन गैस, वो इंटर कहां किया, इंटर्स कहां किया, जो ऑक्सीजन हम लोग सांस लिए वो इंटर्स कहां करता है, इनटू द ब्लड। ठीक है, इनटू द ब्लड। कैसे कैसे इंटर किया, पूरा पाथ अभी बताया, इसके थ्रू ब्लड में इंटर किया। वी ब्रीथ इन, इंटर, वी ब्रीथ इन एयर, जो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं वो इंटर कर जाता है ब्लड में। कैसे, थ्रू, इसमें क्या पाया जाता है, एल्वियोलर कैपिलरीज। ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज के थ्रू। वी ब्रीथ इन एयर, जो हम लोग ऑक्सीजन वाला एयर लेते हैं वो इंटर कर जाता है इनटू द ब्लड, ब्लड में इंटर कर जाता है। कैसे इंटर करता है, एल्वियोलर कैपिलरीज के थ्रू इंटर कर जाता है, किसी को कोई समस्या नहीं। ठीक है, एल्वियोलर कैपिलरीज। CO2 जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, CO2 प्रेजेंट इन द ब्लड, वो क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। CO2 प्रेजेंट इन द ब्लड पासेस आउट, वो क्या होता है, पासेस आउट, वो क्या होगा, बाहर निकल जाता है, पासेस आउट ऑफ द ब्लड इनटू द, ऑफ द ब्लड, कहां पर निकलता है, इनटू द एयर सैक। कहां पर निकलता है, एयर सैक, या कहे तो एल्वियोलाई में निकलता है। क्या क्या बता दिया, हम लोग सांस लिए, ऑक्सीजन, वी ब्रीथ इन, इंटर किया इनटू द ब्लड, ब्लड में इंटर कर गया, एल्वियोलर कैपिलरीज में इंटर कर गया। ठीक है, ब्लड में इंटर किया मतलब एल्वियोलर कैपिलरीज में वो इंटर कर गया। CO2 जो प्रेजेंट रहेगा ब्लड में, पासेस आउट ऑफ द ब्लड, वो ब्लड से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा इनटू द एयर सैक और एल्वियोली में। और ठीक है, वही हम लोग एक्सहेलेशन करते हैं CO2। ठीक है, इनहेलेशन O2 और एक्सहेलेशन CO2। ठीक है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है।
एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस कहाँ होता है? टेक्स प्लेस इन द एल्वियोली ऑफ लंग्स। लंग्स में जो एल्वियोली है वहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आराम से, पूरा फिगर बना लीजिए अच्छे से। रब कर दूं? ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी को दे देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है क्या चीज का? ऑक्सीजन का। कहां तक पहुंचाता है? ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में जितने भी सेल्स है उसको दे देता है और उसी का सेल्स यूज करता है और इसी से क्या होता है? एनर्जी रिलीज, और इसी से एनर्जी रिलीज होता है। और फिर क्या होता है? CO2 सेल्स रिलीज करता है, CO2 सेल्स रिलीज करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और फिर कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? गोज इनटू द ब्लड, फिर से वो ब्लड में आ जाता है। ठीक है, और फिर कहां जाकर रिलीज होता है? रिलीज इनटू द एयर सैक। क्या हुआ? एयर सैक में जाकर रिलीज हो गया, एल्वियोली में जाकर रिलीज हो गया। किसी को कोई समस्या? और जिसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ब्रीथ आउट बाय अस ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, जिसको हम लोग ब्रीथ आउट कर देते हैं एक्सहेलेशन के समय। ठीक है, इसको छाप लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लड कैसे कैसे कैरी करता है CO2 और O2 को। क्या क्या बताया मैं? फिर से एक बार रिवाइज, ध्यान से सुनिए। एयर हम लोग नाक से लिए, नोस्ट्रिल से गया, कहाँ गया? नजल चैम्बर में गया, नजल कैविटी में। कहाँ पहुंचा? फेरिंग्स में। कहाँ गया? लैरिंग्स के थ्रू होते हुए ट्रैकिया में। ट्रैकिया से कहाँ गया? कहाँ गया? हमको नहीं याद है। ब्रोंकाई में। फिर वहां से कहाँ गया? ब्रोंकियोल में। ब्रोंकियोल से कहाँ गया? एल्वियोलाई में। एल्वियोली से कहाँ गया? एल्वियोली से कैसे हुआ? एल्वियोली से जो O2 है वो चला गया ब्लड कैपिलरी में, और जो ब्लड कैपिलरी से CO2 कचरा वाला पूरा सेल से लेकर आया वो आ गया एल्वियोली में, और जो एल्वियोली से CO2 आया उसी को तो हम लोग एक्सेल करते हैं, ऐसे एक्सेलेशन, CO2 रिलीज हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ब्लड कैसे CO2 और O2 को कैरी करता है। ब्लड, ठीक है, ब्लड के बारे में काफी डीप में आप पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, सर्कुलेशन जब आप पढ़ेंगे तब। चलिए क्या पढ़ना है अभी आपको? ब्लड के बारे में। ब्लड, ब्लड में एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं आरबीसी। ब्लड में बहुत सारा चीज पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी पाया जाता है, डब्ल्यूबीसीएस पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है,
ब्लड में जो आरबीसी वाला कंटेंट होता है वही CO2 और O2 को कैरी करने में मदद करता है। कैसे करता है अब देखते जाइए। ब्लड में क्या पाया जाता है, RBCS पाया जाता है। किसी को कोई समस्या? और ये जो RBCS होता है इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है। मान लीजिए ये RBCS है तो इसमें पिगमेंट पाया जाता है, कलर्ड सबस्टांस। ठीक है, मान लेते हैं ये कलर्ड सबस्टांस है। RBC कंटेन्स पिगमेंट विच इज हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। आरबीसी में हेमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है। और ये जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट होता है यही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट कराता है वो है हेमोग्लोबिन। क्या क्या बताया? ब्लड में एक कंपोनेंट पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं आरबीसी, जिसके बारे में डीप में आप पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन। पिगमेंट मतलब होता है, क्या होता है? कलर्ड सबस्टांस। कलर्ड सब्सटेंस मतलब इसमें कलरफुल चीज कुछ पाया जाता है। हेम का मतलब होता है रेड, रेड कलर का चीज पाया जाता है, रेड पिगमेंट पाया जाता है, लाल कलर का पिगमेंट। और वो जो लाल कलर का पिगमेंट होता है वही ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, क्या होता है? हेमोग्लोबिन जो है, हेमोग्लोबिन ये क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है। ये हेमोग्लोबिन, ये जो ब्लड के अंदर जो पिगमेंट है ये वाला हेमोग्लोबिन, ये क्या करता है? अपने साथ ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। क्या करता है? ब्लड पास कर रहा है क्या चीज से? एल्वियोलर कैपिलरीज से। तो उसमें क्या होगा? ब्लड है तो उसमें आरबीसीएस होंगे, आरबीसीएस होंगे तो आरबीसीएस में तो पिगमेंट होगा। कौन सा पिगमेंट? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन पिगमेंट जो होगा वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ लेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ लेगा। और ये एक चीज बनाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन मिल गया, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो हेमोग्लोबिन पिगमेंट है वो ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ लिया और एक चीज बन गया, वो है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सी हेमोग्लोबिन ये टेम्परोरी के लिए होता है। कैसा? टेम्परोरी मतलब कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए पकड़ के रखेगा, नहीं रखेगा पकड़ के। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का कैरी हो रहा है, ऑक्सीजन का कैरी हो रहा है थ्रू ब्लड। क्या चीज के थ्रू? थ्रू ब्लड। और वो पहुंचेगा कहां? जितना भी डिफरेंट बॉडी सेल्स है वहां पर वो रीच कर जाएगा। कहां पर रीच करेगा? डिफरेंट बॉडी सेल्स तक। डिफरेंट बॉडी सेल्स तक। क्या क्या बता दिया? हेमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर पिगमेंट प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन से मिक्स किया, क्या बना? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। वो टेम्परोरी है, कुछ समय के लिए। वो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कैरी करेगा थ्रू ब्लड और रीच कहां करेगा? पूरे बॉडी सेल्स में वो रीच कर जाएगा। चलिए अब क्या होगा? अब समझिएगा ध्यान से, अब ध्यान से समझिए। ये जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन है ये पूरे बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा। सेल्स में जब जाकर पहुंचता है, जब सेल्स के पास ये पहुंचता है, ऑन रीचिंग द सेल्स क्या होता है? ये जो ऑक्सीजन को लेकर जाता है वो ऑक्सीजन को निकाल देता है। क्या करता है? जो ऑक्सी हेमोग्लोबिन को लेकर जा रहा था, हेमोग्लोबिन को उसमें से डिसोसिएट कर देता है। डिसोसिएट कर देता है
किसको? ऑक्सीजन को। मतलब ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देता है। ठीक है, रिलीज करके कहां कर देता है? सेल के अंदर वो छोड़ देता है। डिफ्यूजेज इनटू द सेल्स, सेल्स के अंदर ले जाकर वो छोड़ देता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा? याद है इक्वेशन C6H12O6 प्लस CO2। गुड, आगे बोलो, सही है। CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। कोई बोलता ना भी सही है, उसको मैं मारकर फेंक के मारता अभी। ठीक है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट करेगा ऑक्सीजन में और वो पूरे बॉडी सेल्स में डिफ्यूज कर जाएगा। देखिए बॉडी सेल्स में खाना पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया, देन क्या होगा? फूड का ब्रेकडाउन होगा और शक्ति निकलेगा। दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कर देगा ऑफ ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। दिस ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? बोलना यार। ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन करेगा किसका? ऑफ, अब लिखने का तो ये जरूरत नहीं है ना। ब्रेकडाउन करेगा किसका? ग्लूकोज का, टू रिलीज एनर्जी, ताकि उससे एनर्जी रिलीज हो जाए। इसी को बोला जाता है कॉल्ड एज इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या बोला जाता है? ये कहां पर ये रेस्पिरेशन हो रहा है? अंदर में, सेल के अंदर में हो रहा है, इसीलिए इसको और क्या बोला जाता है? सेल के अंदर हो रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर हो रहा है इसलिए हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए क्या क्या हुआ? ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? कुछ नहीं पाया जाता। समझ में आया क्या क्या मैं बताया? ब्लड के अंदर कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हेमोग्लोबिन पिगमेंट। हेमोग्लोबिन पिगमेंट क्या करता है? ऑक्सीजन को अपने साथ पकड़ लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ के ले जाकर पूरे सेल्स को दे देता है। सेल्स में जाकर वो क्या करता है? ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर देता है। वहां से ऑक्सीजन लेकर सेल्स क्या करता है? अपना फूड को ब्रेक डाउन करवाता है और उससे क्या निकलता है? एनर्जी। सेल्स को मतलब एनर्जी मिल गया। हाँ, तेरे मुंह पर मैं देखकर नहीं बोला, ऊपर देख रहा था जैसे कुछ चिपका ऊपर। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए, इतना समझ में आ गया? छापिए इसको। आ गया इतना समझ में? सेल के अंदर रेस्पिरेशन हुआ इसलिए हम बोल दिए सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चलिए, हाँ, अब वो जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या किया? ऑक्सीजन को कैरी किया। तो अब जो रेस्पिरेशन हो जाएगा, जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है यही तो जान है। समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहा हूं सब? अगर आपको समझ में आ रहा है देन आप निहायती गधा है, क्योंकि मैं गलत लिखा था। समझ में नहीं आना चाहिए, ठीक है? गलत लिखूंगा तो बोलना है नहीं आ रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आ रहा है। स्कूल में जैसे होता है ना, सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आ रहा है, यस सर आ रहा है, और आता क्या है मुझे भी पता है और तुम्हें भी पता है। चलिए, ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ऑक्सीजन है, जिसको कौन सा पार्ट कैरी करके ले जा रहा था? हेमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करा रहा था इसका, ठीक है? पकड़ के ले जा रहा था, होल्ड करके ले जा रहा था। चलिए, अब ये जो CO2 है, ये जो कचरा रिलीज होगा ड्यूरिंग रेस्पिरेशन,
राइटिंग समझ आ रहा है? ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इसको निकलना भी तो चाहिए। तब क्या होता है कि ये जो, इसको छोड़ दीजिए, क्या लिखिएगा, ये जो हेमोग्लोबिन है ये CO2 को भी अपने साथ पकड़ के ले जाता है। CO2 को भी हेमोग्लोबिन ही पकड़ के ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट इट फ्रॉम द सेल्स। कहां तक पहुंचाता है? टू दी लंग्स। लंग्स तक पहुंचाता है। कहां तक? वो जो कैपिलरीज है वहां तक पहुंचाता है। और जब ब्रीद आउट हम लोग कर देते हैं देन वो बाहर निकल जाता है ब्रीद आउट के समय। ठीक है, थोड़ा आप फैक्ट लिखिए। मैं आपसे कल एक क्वेश्चन पूछा था, बताइए तो 2 लंग में टोटल कितना एल्वियोली होता होगा? ठीक है, 2 लंग में कितना होता होगा पता है? 10, 20, 5, 2, 3, 4 कितना होता है? 1 लाख, 2 लाख, इतना 750 मिलियंस, 750 मिलियंस एल्वियोलाई होता है 2 लंग में। कितना होता है? 750 मिलियन। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, मतलब 750 इंटू 10 लाख, समझ लीजिए इतना ज्यादा होता है। गेस कीजिए, पूरा में भरा होता है एल्वियोलाई। इसी कारण से सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जब कोविड का सिचुएशन होता है, जब कोविड किसी आदमी को अच्छे तरीके से ग्रसित कर देता है देन ये जो एल्वियोलाई वाला रीजन है इसमें गैसियस एक्सचेंज ही बंद हो जाता है। इसी कारण से वो आदमी मर जाता है। और उसके बाद क्या होता है नहीं बताऊंगा। ठीक है, 2 लंग में कितना होगा? 750 मिलियन एल्वियोलाई। किसी को कोई समस्या नहीं? ठीक है, कोई आपसे पूछेगा कि एल्वियोलाई का सरफेस एरिया कितना होता है? TSA। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना है? तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है इतना के करीब, 100 मीटर स्क्वायर के करीब। कितना होता है? 100 मीटर स्क्वायर के करीब। ठीक है, ताकि इजी एक्सचेंज ऑफ CO2 और O2 हो सके। ताकि ये सब क्यों होता है? ताकि इजी एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2 हो सके, CO2 और O2 का इजिली एक्सचेंज हो सके। छापो इसको। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है सभी लोगों को? छाप लिए? चलिए और कुछ चीज मैं आपको बताता हूं। कुछ चीज तो बताया हुआ है इसमें, पहले भी मैं बताया था आपको। चलिए फिर से बताते हैं थोड़ा बहुत। अब ये सब कथा कहानी है, ये सब कोई काम का नहीं है, स्पीड में लिख देता हूं। ये जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन क्या होता है सबको पता है? मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फूल जो होता है उसमें जो मेल पार्ट होता है वो होता है पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, ठीक है, पोलन ग्रेन है, डस्ट पार्टिकल है। वो सब कहाँ ट्रैप हो जाता है? हेयर में। ठीक है, नाक में क्या है? हेयर है, उसमें ट्रैप हो जाता है। नाक में जो हेयर है उसमें ट्रैप हो जाता है। अगर नहीं ट्रैप हुआ, नॉट ट्रैप, इफ नॉट ट्रैप, अगर ट्रैप नहीं हुआ तब क्या करेगा? नजल कैविटी का जो लाइनिंग है इसको इरिटेट करने लगेगा। क्या करेगा? इरिटेट द लाइनिंग ऑफ नजल कैविटी। ये जो नजल कैविटी है उसके लाइनिंग को क्या करेगा? इरिटेट करेगा। जिस कलर से क्या होता है? कफ हो जाता है, छींक वगैरह आने लगता है, स्नीज। ठीक है, कफ छींक क्यों होता है पता है? ताकि वो जो पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाए। पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द बॉडी, पार्टिकल्स कम्स आउट ऑफ द बॉडी, ताकि वो जो पार्टिकल है बॉडी से बाहर आ जाए। ठीक है,
स्नीजिंग में क्या होता है, जब छींक करते हैं तो जो अनवांटेड चीज रहता है, जिस चीज को हम चाहते नहीं है, अनवांटेड चीज वो बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं, थ्रोन आउट। ठीक है, ड्यूरिंग स्नीजिंग ओनली क्लीन एयर इंटर इनटू द लंग्स। लंग्स में आपको पता है ओनली क्लीन एयर इंटर्स इनटू द लंग। लंग में सिर्फ शुद्ध हवा जाना चाहिए, अशुद्ध नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कंडीशन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, जब स्नीजिंग करते हैं तो नाक को कवर कर लेना चाहिए कि ताकि दूसरे के मुंह पर न पड़े। नोज को कवर कर लीजिए। डोंट फॉल ऑन अदर, ये सब कथा कहानी है जो कि बुक में कचरा सब लिखा होता है। डोंट फॉल ऑन अदर, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, हो गया। चलिए, अब लंग्स सब के केस में ना एक इमरजेंसी कंडीशन भी आता है। इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन मतलब अचानक कुछ कंडीशन आ गया। जैसे मान लेते हैं किसी का लंग फेल हो गया, मान लेते हैं एक्सीडेंट ही हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लंग फेल हो गया, किसी का लंग फेलियर। देन उस केस में हम लोग क्या करेंगे, लंग फेलियर हो गया तब क्या होता है, अफेक्टेड पर्सन को ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाता है। तो अगर लंग फेल हो गया देन ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा। देन अफेक्टेड पर्सन जो है, अफेक्टेड पर्सन उसको ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है। ऑक्सीजन सप्लाई थ्रू वेंटिलेटर। क्या चीज के थ्रू, थ्रू इंस्ट्रूमेंट, कुछ औजार की हेल्प से दिया जाता है मेडिकल वगैरह में, जिसको हम बोलते हैं वेंटिलेटर। जितना भी आदमी कोविड-19 से ग्रसित होकर मरता है सबको वेंटिलेटर पे डाला जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जो मैं पढ़ाया हूं सबको पढ़ के आइएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।